क्या भारत अब चीन को उसी की रणनीति से जवाब दे रहा है? क्या बिना किसी सैन्य गठबंधन में शामिल हुए भारत ने ऐसा सुरक्षा नेटवर्क तैयार कर लिया है जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है? पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। पहले भारत केवल एक ईस्ट की बात करता था, लेकिन अब वो इंडो पैसिफिक में लगातार अपने साझेदार बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडो पैसिफिक यात्रा में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देशों के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार से जुड़े कई समझौते हुए। सबसे खास बात यह है कि भारत किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय प्रैक्टिकल अलायंस यानी जरूरत के हिसाब से साझेदारी का मॉडल अपना रहा है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक देश के भरोसे नहीं बल्कि अलग अलग देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहा है। चीन इसी रणनीति को ध्यान से देख रहा है क्योंकि ये पारंपरिक गठबंधन नहीं बल्कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत खुद को इंडो पैसिफिक में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करना चाहता है और यही बात चीन की रणनीतिक चिंता का कारण बन रही है। अब सवाल है कि आखिर चीन को दिक्कत किस बात से है? इसका जवाब इंडो पैसिफिक की राजनीति में छिपा है। चीन पिछले कई वर्षों से दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत ने इसका जवाब सीधे टकराव से नहीं बल्कि साझेदारियों के जरिए देना शुरू किया। क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग, फ्रांस के साथ समुद्री सुरक्षा, इंडोनेशिया के साथ रक्षा समझौते, ऑस्ट्रेलिया के साथ सैन्य सहयोग और हिंद महासागर के छोटे देशों के साथ लगातार बढ़ता संपर्क इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत का संदेश साफ है कि वो किसी के खिलाफ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन क्षेत्र में शक्ति संतुलन जरूर चाहता है। यही वजह है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात, नौसैनिक अभ्यास, समुद्री निगरानी और रक्षा उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन के लिए चुनौती ये है कि भारत अकेला नहीं दिख रहा बल्कि उसके आसपास ऐसे कई देश खड़े दिखाई दे रहे हैं जिनकी अपनी अपनी चिंताएं चीन को लेकर हैं। इसलिए बीजिंग इस पूरी रणनीति को केवल कूटनीति ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा नीति के रूप में देख रहा है। लेकिन क्या ये रणनीति पूरी तरह चीन को रोक सकती है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। भारत और चीन के बीच आज भी व्यापार अरबों डॉलर का है। ब्रिक्स, एससीओ और कई वैश्विक मंचों पर दोनों देश साथ बैठते हैं, यानी एक तरफ प्रतिस्पर्धा है तो दूसरी तरफ सहयोग भी जारी है। यही भारत की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। भारत ना तो पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा दिखना चाहता है और ना ही चीन से रिश्ते पूरी तरह खत्म करना चाहता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार कह चुके हैं कि भारत की नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है, यानी भारत अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार फैसले लेगा। गलवान जैसी घटनाओं के बाद भारत ने सीमा पर सैन्य तैयारी बढ़ाई, लेकिन साथ ही कूटनीतिक बातचीत भी जारी रखी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की यही संतुलित नीति उसे दूसरे देशों से अलग बनाती है। भारत का लक्ष्य केवल चीन का विरोध करना नहीं बल्कि खुद को एक ऐसी शक्ति बनाना है जिसकी बात दुनिया गंभीरता से सुने। इसलिए प्रैक्टिकल अलायंस का मतलब किसी के खिलाफ मोर्चा खोलना नहीं बल्कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए मजबूत साझेदारी बनाना है। अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले वर्षों में एशिया की ताकत का संतुलन क्या भारत बदल पाएगा? इसका जवाब केवल रक्षा समझौते में नहीं बल्कि भारत की आर्थिक ताकत, तकनीकी क्षमता और घरेलू विकास में भी छिपा है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, रक्षा उत्पादन आत्मनिर्भर होता है और इंडो पैसिफिक देशों के साथ भरोसेमंद रिश्ते मजबूत होते हैं तो निश्चित रूप से भारत का रणनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन अगर आर्थिक मोर्चों पर गति धीमी पड़ती है या साझेदारियां कमजोर होती हैं तो चुनौती भी बढ़ सकती है। इसलिए मोदी सरकार की मौजूदा नीति केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि ये कूटनीति, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। यही वजह है कि चीन इस पूरी रणनीति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में भारत बिना किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन में शामिल हुए अपनी प्रैक्टिकल अलायंस नीति के दम पर इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदल पाएगा? क्या ये भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता साबित होगी या फिर चीन की बढ़ती ताकत के सामने अभी और बड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी? यही वो बहस है जो आने वाले वर्षों में एशिया की राजनीति और सुरक्षा दोनों की दिशा तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।